भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमालती कर मूला प्रेमालती कर मूला शोध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल शोध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल माधवती थी भक्ति जननी जेतने पालन करी माधवती थी भक्ति जननी जेतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोरी परम आदर बोरी गौर महाराजे सब स्थाने गौर महाराजे सब स्थाने कोरालो भ्रमण रंगे कोरालो भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भगत संगे प्रणय भगत संगे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल मृदंगवाद्य शुनिते मना अवसर सदजाचे मृदंगवाद्य शुनिते मना अवसर सदजाचे गौरविहिता कीर्तन शूनि गौरविहिता कीर्तन शूनि आनंद हृदय नाचे आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हया युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हया प्रसाद सेवा करिते हया प्रसाद सेवा करिते हया सकल प्रपंच जया सकल प्रपंच जया जे दिने गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाया गृहे ते गोलोक भाया चरण सिंधु देखिया गंगा चरण सिंधु देखिया गंगा सुख ससीमा पाया सुख ससीमा पाया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तोषणी
जानी। तुलसी देखी जुड़ाया प्राण, माधव तोषणी जानी। गौर प्रिया शाक सेवने, गौर प्रिया शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाय जाहा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाय जाहा। प्रतिदिवसे परम सुखे, प्रतिदिवसे परम सुखे, स्वीकार करो एताहा, स्वीकार करो एताहा। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय ललिता विशाख जय राधे श्याम, ललिता विशाख जय राधे श्याम। जय गौरानिताय, गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। तो हम श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स नंबर 29, तो जो चाहते हो निकाल सकते हैं। इसमें से हम कुछ प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, तो श्लोक दोहराएंगे। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सह, श्रद्धानस्य बालस्य दासस्य अनुचरस्य च। तस्यैव मे अनुरक्तस्य प्रसिद्धस्य हतेन सा, श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सह, तस्यैव मे अनुरक्तस्य प्रसिद्धस्य हतेन सह, श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च।
श्रद्धानस्य बालस्य भ्रान्तस्यानुचरस्य च। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। शिला प्रभुपाद कहते हैं, शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये ही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। उसे छंद भक्त से भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश अच्छा क्या बोला पहले, उसे छंद भक्त से भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने हेतु सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण में रहता है। वह श्री भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य व्यक्तियों को उनके सेवक रूप में जानता है। मात्र शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नव जिज्ञासु भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये उस भक्त के लक्षण हैं जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में भगवत गीता में, है ना, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है। तो ये भी कुछ ना कुछ उसी तरफ संकेत कर रहा है ना, कि दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है ना, जो गुरु की बात मानता है या शुद्ध भक्तों की बात मानता है। क्योंकि साधु, गुरु और शास्त्र, तो जैसे हमारा हमेशा रहा है कि हम लोग श्लोक पे जाने से पहले उसका बैकग्राउंड चर्चा करते हैं। तो हालांकि कोई पहली बार तो है नहीं, ये चैप्टर हमने और भी कई बार डिस्कस करा है ना। तो नारद मुनि द्वारा शिला व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में उपदेश, है ना। तो नारद मुनि इसमें अपने पिछले जन्म के बारे में भी बता रहे थे। जो अभी हम पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं उसमें व्यास देव को अपने पिछले जन्म के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो दासी के पुत्र थे, है ना, और बाद में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने वैष्णव ब्राह्मणों का झूठन खाया था, जिस वजह से वो भक्ति में आगे बढ़े। तो इससे पिछले 2 श्लोकों के अनुवाद में पढ़ूंगा, है ना। तो या 3 श्लोकों के 26, 27 और 28। तो कह रहे हैं, हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक सुनने की मेरी रुचि बढ़ती ही गई। ये श्लोक हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको याद है तो। और हे महामुनि, जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावशी स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तो नारद मुनि के केस में हम ये देखते हैं कि जब वो दासी पुत्र थे पिछले जन्म का, वो वृतांत सुना रहे हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से वैष्णवों का उच्चिष प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद उनकी मैया की मृत्यु हो गई थी। तो भी नारद मुनि कहते हैं कि परम काल से प्रेरित होकर मेरी मैया चल बसी, है ना। और नारद मुनि को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरी माता जो है वो चली गई। हम लोग तो छोटी छोटी बातों पे इतने ज्यादा बिविल्डर हो जाते हैं भक्ति में कि अगर कुछ छोटा सा हो गया, जैसे यहाँ पे बोला ना, छंद भक्तों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये भी आजकल बहुत हो रहा है ना। कोई XYZ डिवोटी है ना, जिनको हमने सब कुछ मान रखा था, और फिर अगर उनके साथ जीवन में कुछ इधर उधर थोड़ा घटित हो जाता है तो हमारी भी श्रद्धा डगमगा जाती है, क्योंकि हमने शिला प्रभुपाद को अपना सब कुछ नहीं माना था, है ना। तो अच्छा है, हमें सभी वैष्णवों के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट वी शुड नो कि शिला प्रभुपाद की पोजीशन क्या है, हमारे गुरुजनों की पोजीशन क्या है ना। तो उनकी बराबरी ऑब्वियसली कोई नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब उनके दास बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो हम सब त्रुटियां करते हैं। लेकिन नारद मुनि तो इतनी बड़ी बात में भी कि वो भजन कर रहे थे,
और बस शुरुआत ही थी, बच्चे थे, 5-6 साल के थे नारद मुनि, कोई बहुत बड़े नहीं थे, मैच्योर नहीं, मतलब मटेरियली जो लोग कहते हैं ना कि मैच्योरिटी 15-16 साल के बाद आती है, तो उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए नारद मुनि छोटे से बच्चे थे, लेकिन उनकी माता गुजर गई और वो क्या कह रहे हैं कि परम काल से प्रेरित होकर, है ना, क्योंकि जिसको मरना है, जिस समय पे मरना है वो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो उसमें दुखी होने की क्या बात है, उसमें शोक करने की क्या बात है ना। तो मेरी माता को जाना था, वो चले गए, लेकिन शुद्ध भक्तों की कृपा से मुझे भगवान की मनोहर लीलाओं को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। सो वी बिकम सो अटैच टू लिटिल लिटिल थिंग्स इन अवर लाइफ, है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों से, अपने पढ़ाई से, जॉब से, अपने मित्रों से इतने आसक्त हो जाते हैं, है ना, कभी कभार तो इवन अपोजिट जेंडर से भी, है ना, तो सबसे इतनी आसक्तियाँ बना लेते हैं। और आजकल जैसे अभी एक लोनलीनेस के ऊपर एक कोट आया था ना, एस बी केशव महाराज जी का, तो बोल रहे थे कि लोनलीनेस बिल्कुल वैसी है जैसे 15 सिगरेट एक दिन में फूकना, है ना। लेकिन भगवत गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि भक्तों के लिए भगवान हमेशा सहज उपलब्ध है, और मतलब भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के लिए आपस में रेसिप्रोकेट करते रहते हैं। अगर आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सके तो मैं भी अच्छे से और रेसिप्रोकेट कर पाऊंगा, है ना। लेकिन अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो फिर ऐसा लग रहा है कि मैं भूतों के सामने कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपके चरणों में विनती है ना। अब आप ऐसे नहीं मानेंगे तो मुझे सच में चरणों में गिरना पड़ेगा। तो अगर आप लोग अपने कैमरास ऑन कर ले तो बहुत आपका धन्यवाद होगा, है ना। तो ऐसे इसलिए नारद मुनि यही चीज़ बताते हैं, है ना। कोई बात नहीं है, आपको कोई नहीं देख रहा, है ना, रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरे स्क्रीन की हो रही है, तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी ना कि आप काम करते करते भी क्लास ले रहे हैं। देखो नानी जी ने भी कर लिया, है ना, कुछ तो शर्म करो ना, लायक हो। तो तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि पिछले जन्म में, है ना, मैं दासी का पुत्र था, मुझे वैष्णव उच्चिष्ट प्राप्त हुआ और बस उसी के वजह से मैं आगे बढ़ सका। और क्या करा उन वैष्णवों ने, मुझे कृष्ण कथा सुनाई। तो यहाँ से कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें पता चल रही है, श्रवण का महत्व था। और श्रवण के साथ साथ, है ना, श्रवण किस भाव से करना चाहिए, तो वो आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैन सह सद्यधानस्य बालस्य दान्तस्यानुरस्य च, है ना, अनुचरस्य च। अब एक एक शब्द को लेके चले तो पहली बात तो बालस्य, नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं बालक था। ये बहुत सार्थक चीज़ है यहाँ पे जानने के लिए कि वो छोटे से बच्चे थे, है ना, प्रहलाद महाराज के गुरु हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने सिर्फ प्रहलाद महाराज को वो शिक्षा उस समय पे दी है, वो खुद भी जब पिछले जन्म का अपना वृतांत सुना रहे तो बच्चे थे, है ना, बालस्य कहकर। और लेकिन बालक होते हुए भी क्या बता रहे हैं कि मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मैं अनुरक्तस्य, है ना। तो अनुरक्तस्य का मतलब ये कि मैं उनसे आसक्त था, उनके चरणों में बहुत अटैच था। अच्छा, अब यहाँ पे अटैचमेंट का क्या मतलब है कि हम लोग साधुओं से हरि कथा सुनने के लिए बहुत अटैच रहें, है ना। जहाँ हमें उनकी सेवा मिल जाए वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अभी एक कुछ भक्तों ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, है ना, तो उसमें एक भक्त कहते हैं कि प्रभु जी कल आपके गुरु महाराज की क्लास थी, आप दिखे नहीं, है ना, गुरु महाराज की क्लास में। तो वो बोले कि प्रभु जी हमारे अभी काम था ना कल मुझे कुछ ऑफिस में, गुरु महाराज तो क्या आते रहेंगे, उनसे तो श्रवण करते रहेंगे। तो वो कहते हैं कि प्रभु जी मैंने भी यही सोचा था, है ना, बट मुझे क्या पता था कि मेरा अपने गुरु से आखिरी बार श्रवण मैं कर रहा हूँ। तो अब ये बात वही समझ पाएंगे जिनको गुरु के चरणों में कुछ रति है, 1% भी रति है। जहाँ रति नहीं है वहाँ कैसे समझ में आएगा, है ना। इसलिए गुरु के चरणों में रति होना, साधुओं के चरणों में रति होना अति आवश्यक है। इसलिए आप भी बात समझिए, है ना, कि सुनने में बुरा लगेगा बट अगर अभी तक हमें किन्हीं भी साधुओं के चरण में, है ना, गुरुजनों के चरण में, शिला प्रभुपाद के चरणों में इतनी सी भी अगर रति डेवलप नहीं हुई तो अभी हमारी भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है ना, अल्टीमेटली। क्योंकि यहाँ पे नारद मुनि उस सिद्धांत को प्रकट कर रहे हैं कि मैं उनके प्रति आसक्त था। और आसक्त का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना, उनसे उनसे हरि कथा श्रवण करने के लिए आसक्त था, है ना, कि वो मुझे कथा सुनाए, जहाँ भी मुझे साधु मिले मैं कोई मौका ना छोड़ूं, वो बस मुझे हरि कथा बताएं, है ना, कि साधु तो खुद ही क्या बोलते हैं,
दयालु होते हैं, तो वो खुद ही कथा बताएँगे। लेकिन हमारे अंदर भी आचरण होना चाहिए कि जहाँ भी साधु मिले, हमें उनसे कुछ भगवान के बारे में पूछना चाहिए, है ना? और कथा नहीं तो कीर्तन होना चाहिए, किसी न किसी तरीके से हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, तस्यैवं मे अनुरक्तस्य, मैं मतलब मैं उनके चरणों में बहुत आसक्त था, है ना? और कैसे आसक्त था, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे शिला प्रभुपाद कहते जस्ट होल्ड ऑन माय धोती, तो इस आसक्ति का कुछ लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं कि आसक्ति का मतलब क्या है ना? कि बस शिला प्रभुपाद की फोटो दीवार पे चिपका लूँ, मैं बड़ी सी फोटो टांग लूँ, है ना, शिला प्रभुपाद की दीवार पे, और बोलूँ, या फिर बोलूँ कि मैं शिला प्रभुपाद का, है ना, सर्वेंट हूँ, मैं शिला प्रभुपाद का कुत्ता हूँ, है ना? तो ये अच्छी बात है सब बोलना, बट खाली ये बोलने से हम लोग शिला प्रभुपाद के अपने गुरुजनों के सर्वेंट नहीं बन सकते, है ना? उनकी बात माननी पड़ेगी। और वही चीज़ नारद मुनि आगे कह रहे हैं कि तस्यैव मे अनुरक्तस्य, मैं शिला मैं उन वैष्णवों के प्रति बहुत आसक्त था, और आसक्त कैसे था? प्रसृतस्य हतैन सह, है ना? प्रश्रितस्य का मतलब होता है आज्ञाकारी, आप वर्ड मीनिंग में पढ़ सकते हैं कि मैं आज्ञाकारी था, है ना? और आज्ञाकारी होने की वजह से क्या हुआ? हतैन सह, हत मतलब मुक्त हो गया, और एन सह का मतलब है कि पापों से। तो क्योंकि मैं उनसे आसक्त था, किस चीज में आसक्त था? उनकी आज्ञा पालन करने में, इसलिए मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। हम भी चाहते हैं कि हम लोग पापों से मुक्त हो जाए। नारद मुनि नहीं चाहते थे। नारद मुनि सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करना चाहते थे, और उन्होंने साधुओं की सेवा करके कथा श्रवण करा, और ऑटोमेटिकली वो सभी पापों से मुक्त हो गए। तो इसलिए किस चीज़ में आसक्त होना है? उनकी आज्ञा का पालन करने में, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में। तो देखिए, आप सब लोगों को भी, आप मतलब सारे मिक्स डिवोटीज है, कुछ 6 महीने पहले जुड़े हैं, कुछ मुझे नहीं लगता 6 महीने वाला आप कोई है, अब तो सारे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वाले हैं, है ना? मुझे लगता है कुछ को 3 साल भी हो चुके होंगे, है ना? जैसे शायद हार्दिक प्रभु भी है, निचिंतन प्रभु है ना? मुझे याद नहीं है। करण प्रभु को भी काफ़ी समय हो चुका है ना? वरुण प्रभु है, और तो काफ़ी सारे डिवोटी, नानी जी हैं, है ना? तो काफ़ी सारे भक्त हैं जिनको काफ़ी लंबा-लंबा समय हो गया है। तो देखिए, अब आप थोड़ा गुरु दीक्षा के बारे में सोचना शुरू कीजिए, है ना? अगर आप अभी तक नहीं सोच रहे हैं तो। क्योंकि आपको पता है कि बिना गुरु से दीक्षा लिए, बिना क्वालिफाइड हुए, वी कैन नॉट एंटर इनटू अबोर्ड ऑफ कृष्णा, है ना? गोलोक वृंदावन। हालाँकि दीक्षा सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी है ना? हमारा गुरु से संबंध उसी समय स्थापित हो जाता है, जिस समय हम उन्हें दिल से गुरु स्वीकार कर लेते हैं और उनकी आज्ञा पालन करना शुरू कर देते हैं, है ना? एक बार एक भक्त बता रहे थे कि उन्होंने गुरु महाराज से पूछा था कि महाराज, क्या गुरु को सब पता होता है कि अगर हम उनका डिसाइपल माला नहीं कर रहा, अगर उनका डिसाइपल 4 नियम नहीं पालन कर रहा, तो क्या गुरु को सब पता होता है? तो महाराज ने बोला, ऑफ कोर्स, है ना, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, है ना, ये सिद्धांत है। तो गुरु को सब पता होता है। अगर आज मैं 4 बजे की जगह 7 बजे उठा हूँ, तो गुरु को पता है ना? ऑब्वियसली अब वो टेक्स्ट नहीं करेंगे हर बात पे, है ना, कि आज आप 7 बजे उठे हो, ऑब्वियसली वो ऐसे दर्शाएंगे नहीं। बट गुरु को सब पता है ना? तो और ना वो 24 घंटे ये सोच के बैठे हैं कि मेरा डिसाइपल अभी क्या कर रहा होगा, बट उनको पता है ना? क्योंकि भगवान का सीधा संबंध है, भगवान हमारे हृदय में भी है और उनके हृदय में भी है, इसलिए गुरु सब जानते हैं, क्योंकि वो चैत्य गुरु से भी ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, गुरु को अगर सब पता है कि मैं माला नहीं कर रहा या जो भी है डिसाइपल का, तो क्या ये सिर्फ इनिशिएटेड डिसाइपल्स के लिए है? तो महाराज ने बोला कि नहीं नहीं, ये इनिशिएशन तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ना? एक्चुअल में उसी समय संबंध स्थापित हो जाता है जिस समय सरेंडर एट फर्स्ट साइट, है ना? इस संसार में लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, बट सरेंडर एट फर्स्ट साइट इन दी गुरुज लोटस फीट। तो जिस क्षण व्यक्ति शरणागत हो जाता है कि यही मेरे गुरु हैं, जो महाराज ना, जो शिला प्रभुपाद, जो मेरे गुरु मुझे बोलेंगे, मैं वैसा करने के लिए एकदम तैयार हूँ, तत्पर हूँ, और मैं इन्हीं से श्रवण करूँगा। बस उसी समय संबंध स्थापित हो जाता है ना? लेकिन स्टिल ये नहीं सोचना कि दीक्षा फॉर्मेलिटी है तो लेना ही क्यों है, फॉर्मेलिटी को पूरा करना भी हमारा काम है। तो इसलिए आप सब लोग थोड़ा इसके बारे में विचार कीजिए, है ना? और ये कोई इवेंट नहीं है कि बस मैंने बोल दिया कि लेना है तो बस लेना है सबको, है ना? उसके लिए क्वालिफाइड बनना है पहले, है ना? तो वो क्वालिफाइड कैसे बनेंगे? ये श्लोक में बताया नारद मुनि ने कि कैसे गुरु दीक्षा के लिए क्वालिफाइड बनना है, कि मैं उनके चरणों में आ सकता था। कैसे आ सकता था? आज्ञाकारी, परम आज्ञाकारी, जो वो बोलेंगे वो पालन करने के लिए तैयार, है ना? अगर हम श्री श्रीमद् गौर गोविंद महाराज के लेक्चर सुने इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, तो
आपको पता है महाराज कितने स्ट्रिक्ट है ना? तो आँखें बंद करके मतलब जो गुरु बोले वैसा। तो इवन कई डिसाइपल्स तो ये भी बताते हैं ना, पता नहीं क्या कितना सच है ना? कि एक बार शिला प्रभुपाद ने शिला जयपताका महाराज को बोला, आगे गड्ढा था, तो महाराज कहते जयपताका गो एंड है ना जंप इन इट। और शिला जयपताका महाराज सच में अपने कपड़े टाइट करके और सीधा भाग के जा रहे थे कूदने, तो शिला प्रभुपाद रोक देते हैं है ना। और विष्णुजन महाराज के केस में भी हम देख सकते हैं कि वो शिला प्रभुपाद से इतने अटैच थे कि अब जो भी हुआ है ना लीला के फॉर्म में, जो भी वो उन्होंने आत्महत्या कर लिया है ना, जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी उन्हें ये सब करने की, है ना। तो स्टोरी लंबी है ना कि क्यों करा था वो, मिसअंडरस्टैंडिंग बोले या जो भी है ना, लीला का, लीला कह सकते हो उसे शुद्ध भक्तों का, है ना, क्योंकि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, है ना, शुद्ध भक्तों के जो चरण है वो भजन भजन के लिए अनुकूल है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, मेरा आचरण विनम्र था और मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर था, है ना, आज्ञाकारी था, उनकी सेवा करता था। और सेवा करने का मतलब ही यही है, वपु सेवा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वाणी सेवा का पलड़ा ज़्यादा भारी है। इसलिए मैं सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहता था, और इसका मतलब है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था, है ना। जो भी गुरु के मुख से एक बार निकला, तो बस वो आज्ञा है भैया, है ना। जैसे हम लोग कई बार कैजुअली ले लेते कि हाँ गुरु ने बोल दिया, बोला होगा, क्या ज़रूरत है, मेरे लिए थोड़ी ना बोला था। जैसे पर्सनली जब महाराज ने बोला था कि आप सबको 7 भक्त लेके आने, तो मैं बता रहा था कि हम 22-23 लोग थे, है ना। तो अगर मैं भी उस टाइम यही सोचता कि महाराज ने तो ग्रुप में बोला था, है ना, मेरे को थोड़ी ना बोला है, तो क्या, है ना, मतलब मैं उसके लिए प्रयास भी कर पाता कभी अगर मैंने ये सोचा होता, है ना। तो इसलिए अम, या, है ना, कभी जैसे हमारे राजस्थान के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, कभी उन्होंने ये चीज़ सोची होती है ना कि गुरु महाराज ने मेरे को पर्सनली थोड़ी ना बोला है प्रचार करने के लिए, महाप्रभु ने थोड़ी ना मेरे को पर्सनली बोला है प्रचार करने के लिए। माना कि महाप्रभु ने बोला है कि भारत भूमि त्यो हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, बट मेरे को पर्सनली थोड़ी ना आके बोला महाप्रभु ने। जब पर्सनली बोलेंगे कि हाँ तुम, क्योंकि हम कलयुग के जीव है ना, ऐसे सीधा-सीधा तो समझ में आता नहीं है। तो मेरे को पर्सनली थोड़ी ना आके बोला है, तो ऐसे नहीं होता, है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस है 4 नियम का पालन करना, मॉर्निंग प्रोग्राम फ़ॉलो करना, वो सबके लिए है, वो कलेक्टिव है ना? शिला प्रभुपाद एक-एक को थोड़ी ना आकर के बोलेंगे, जिस दिन हम इस्कॉन में आ गए यानी वो हमारे लिए नियम है ना? तो इसलिए अगर आज्ञा नहीं मान रहे, जैसे एक बार महाराज से किसी ने पूछा था ना इस्कॉन चिप्पीवाड़ा में, आपने वीडियो देखी होगी, कि महाराज हम आपकी सेवा कैसे करें, है ना? आपके तो इतने सारे डिसाइपल्स हैं, हम कैसे आपको अप्रोच करके सेवा करें? तो महाराज कह रहे थे कि बस बात मानो, है ना? बात मानने से सेवा हो जाएगी। बात मानते नहीं हो फिर कहते हो कि सेवा करनी है। तो इसीलिए बात मानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? हम लोग चाहे कितना ही बोले कि मैं तो आपके चरणों की धूली हूँ, है ना? आप अपनी चरणों की रज मेरे सर पे रख दीजिए। कई बार गुरुजन कहीं से निकल के जाते हैं, तो वहाँ जहाँ से चल के जाते हैं, वहाँ से मिट्टी को ऐसे-ऐसे हाथ में लेते हैं। आजकल मार्बल का फर्श होता है, तो उसमें मिट्टी हाथ में आती नहीं है, तो जो ऐसे-ऐसे रगड़ते हैं, है ना? फिर उसको सर पे लगाते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में करते हैं, है ना? अच्छा है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट इससे या फिर अपने गुरु महाराज की चरणों की फोटो खींच के व्हाट्सएप डीपी पे लगाएंगे, है ना, और फिर बोलेंगे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, है ना। आजकल तो व्हाट्सएप स्टेटस पे भी गाना लगाने वाला फीचर आ गया, उसमें बोलेंगे प्रभु जी क्या मुझे गुरु महाराज के चरणों की फोटो मिल सकती है, और फिर उसको लगाएंगे स्टेटस में, एचडी वाला फीचर ऑन करेंगे, फिर उसमें भजन लगाएंगे, है ना। या फिर उसमें लगाएंगे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तवा पाछे पाछे। तो भैया व्हाट्सएप पे मैं मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये सब मैं करता हूँ, है ना। तो ये व्हाट्सएप पे या मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ, है ना। तो ये व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगा के दूसरों को बता के, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के या उनके चरणों की धूल लेना अच्छी बात है। चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत में बताया कि भक्तों के पद धूलि से हमारा उद्धार होता है। पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी बात मानना। ये सब कर लिया पर उनकी बात नहीं मानी तो क्या फ़ायदा? आप में से कितने भक्त हैं जो अभी भी 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे, है ना? तो ये बहुत गलत बात है ना? 1-1, 2-2 साल से कनेक्ट होकर के भी अगर हम 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो कहाँ से बात मान रहे हैं, है ना? जैसे मैं हमेशा वो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना, जैसे आपकी मम्मी बोले मदर्स डे है ना? और आप बोलो मम्मी हैप्पी मदर्स डे, है ना?
क्या वो गाना है? नहीं, वो तो बहन वाला है ना? एक माता का भी गाना है ना बॉलीवुड, पता नहीं क्या है ना? तो तुम भूल गया। तो जो भी ऐसे गाने गाते हैं ना, मेरी माँ, है ना? तो जो भी गाने गाते हैं अजीब अजीब से, वो भी व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते हैं, लेकिन मम्मी बोले कि बेटा, है ना बेटा, नीचे से जरा थोड़ा दूध ले आओगे बेटा? बोले नहीं मम्मी, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था। क्या बेटा, क्या एडिट कर रहे थे? मम्मी वो मैं आप एक सेल्फी मम्मी, है ना, वो मैं मदर्स डे की वीडियो एडिट कर रहा था। तो मम्मी बोले बेटा लेकिन मैं दूध मंगा रही थी। वो बोले नहीं नहीं मम्मी, अभी आपको पता नहीं मैं मदर्स डे की वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो अब बच्चा मम्मी की बात ना माने, है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से बोले कि मम्मी मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू मम्मी। तो प्यार होगा क्या, है ना, जब वो बात ही नहीं मान रहा? तो जब हम भगवान से, अगर हम इतना प्रेम करते हैं, अगर हम इतना कहते हैं, है ना, कई भक्त लोग कहते हैं कि राधा रानी की कथा क्यों नहीं होती, राधा रानी के बारे में क्यों नहीं डिस्कशन होता? अरे पहले कम से कम हम अनर्थ पार करने के तो लायक बने, है ना? अब अगर हम माधुर्य कादम्बिनी से डिस्कस करें कि अनर्थों के बारे में क्या बताया हमारे आचार्य ने, वो तो दूर की बात है। बट कम से कम हमारी ये जो भौतिक आसक्तियाँ हैं इधर उधर की छोटी मोटी, उससे तो ऊपर उठने का प्रयास करें, है ना? और वो लीला श्रवण से ही होगा, वो भी निश्चित बात है ना? लेकिन अधिकार होता है ना, तो अधिकारी अगर हमें बनना है भक्ति का, तो उसके लिए बात माननी पड़ेगी साधुओं की, गुरुजनों की। तो इसीलिए क्या क्या यहाँ पे क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए? विनम्रता, है ना, विनम्रता से सुनना है ना, विनम्रता से उनके पास जाना है, ये अहंकार के साथ नहीं कि हाँ मुझे भी पता है। जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि गुरु के सामने हमें एकदम फूल बन के रहना होता है। फूल नहीं, फूल, है ना, इंग्लिश वाला फूल, FOOL वाला फूल, एकदम मूर्ख बन के रहना होता है। कि अगर आपको कुछ पता भी है तो भी बेवकूफ बन के रहना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बेवकूफों वाली हरकतें करनी है उनके सामने जाके, है ना, जैसे मैं करता हूँ, तो वो नहीं करना है। लेकिन अगर कुछ पता भी है तो उनके सामने नहीं दिखाना कि मुझे पता है ना? हाँ महाराज मुझे पता है, महाराज मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है ना? ऐसे गधे करते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। ये एक अच्छी आदत नहीं है। इवन नॉर्मली भी ना, जो पहले के लोग होते थे गाँव वगैरह में, बड़े लोगों के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मुझे पता है, मुझे पता है। ये एक अच्छी आदत नहीं है, बड़े लोगों के सामने भी बोलना, है ना? तो कोई बड़ा छोटे को बोले वो समझ में आता है कि मुझे पता है, लेकिन अगर कोई उम्र में छोटा और वो उम्र में बड़े को बोले मुझे पता है, मुझे पता है बार बार, तो एक अच्छी आदत नहीं है ना? विनम्रता से एक बार बोल दिया समझ में आता है कि समय नहीं है, लेकिन बार बार ये बोलना मुझे पता है, मुझे पता है, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। तो फिर गुरु और साधुओं के सामने बोलना हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, हाँ ये श्लोक तो मुझे पता है ना, यदा यदा ही धर्म से, पता है मुझे, बचपन से सुन रहा हूँ मैं अब टीवी में। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है ना? तो इसलिए आचरण कैसा होना चाहिए? विनम्र, है ना, कभी भी। और ये अहंकार होना ही नहीं चाहिए कि मैं जानता हूँ, मैं बता दूंगा, है ना, या मुझे तो पता है। दिस इज नॉट अ गुड नेचर साधु और गुरु के सामने। तो हमें हमेशा उनके सामने मूर्ख बन के रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ प्रचार करते हुए हमें शेर बन के रहना है, और भक्तों के सामने हमें भीगी बिल्ली बन के रहना है ना? उनके सामने। और हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग जहाँ प्रचार करना होता है बुक डिस्ट्रिक्ट में, ये भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप कोई ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किन्हीं और के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सब अपने बारे में बता रहा हूँ, है ना? जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, प्रचार करने निकलते हैं, तो अब मुंह मुंह एकदम बंद हो जाता है ना? कुछ याद ही नहीं आता बोलना क्या है ना? क्लास लेने जाते हैं, कुछ बोलना ही नहीं आता बोलना क्या है ना? कथा सारी उड़ गई दिमाग से क्योंकि कुछ याद ही नहीं था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे कुछ बोल नहीं पाए। एक होता है शर्माना, है ना, मेरे को थोड़ी शर्म आती है, बट एक होता है कि बोलना ही नहीं आना, है ना, करना ही ना। तो वहाँ हम भीगी बिल्ली बन जाते हैं ना, क्या बोलूँ, क्या करूँ? लेकिन भक्तों के सामने और खासकर अपने इक्वल और वरिष्ठों के सामने हम ऐसे दिखाते हैं कि कितने बड़े शेर होंगे। तो उल्टा होना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों के सामने हमें, या इक्वल भक्तों के सामने भी जो हमें गाइड कर रहे हैं, है ना, फ्रेंडली जो होते हैं, उनके सामने भीगी बिल्ली बन के रहना चाहिए कि आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या ठीक है ना? लेकिन प्रचार करते हुए एकदम शेर के समान, वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। अरे मैं तो आपके चरणों की धूली हूँ। अब आप किसी कोट पैंट वाले को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ, वहाँ पे जाके थोड़ी ना बोलोगे मैं आपके चरणों की धूली हूँ, कृपया भगवत गीता ले लीजिए। वहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या, है ना, भक्तों के सामने भीगी बिल्ली और प्रचार के समय शेर, है ना? तो ऐसे बन के रहना चाहिए। और मेरे ऊपर भी कृपा कीजिएगा कि मैं भी इसको फॉलो कर पाऊँ। तो मैंने सिर्फ जो भक्तों से सुना है वो रिपीट कर रहा हूँ। तो मेरा आचरण विनम्र था, नारद मुनि कह रहे हैं, है ना, कि मेरा आचरण विनम्र था और मैं उनकी सेवा करने के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो गए थे। और समस्त पाप विनष्ट
एक ही तरीके से हो सकते हैं लीलाओं का आस्वादन करके, लीलाओं का श्रवण करके। क्योंकि आगे एक और चीज़ बताते हैं, है ना? कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं यहाँ भागवतम में ही आगे, जैसे बोलते हैं ना कि ज़हर ही ज़हर को काटता है, या फिर कई बार क्या होता है कि अम, मेरे को इसमें एग्ज़ाम्पल थोड़े एकदम ऑन द टिप बोलना नहीं आ रहा, बट जैसे कभी-कभार क्या होता है कि जिस चीज़ से हमारी तबीयत खराब हुई है, उसी चीज़ से कई बार औषधि बनती है ना? जैसे शिला प्रभुपाद शायद पोपट में बताते भी हैं कि कई बार दूध से ही तबीयत खराब होती है, और कई बार दूध की ही कोई पर्टिकुलर औषधि बनती है जिसको खाने से वो दूध से ही जो तबीयत खराब हुई थी वो ठीक हो जाती है ना? सो ऐसे आयुर्वेद में कई सारे रेमेडीज़ होते हैं सच में, कि जिस चीज़ से तबीयत खराब हुई थी, उसी को अलग तरीके से कुछ पका करके या उसमें कुछ और जड़ी-बूटियाँ मिला करके उसको ऐसी दवाई बन जाती है कि जिससे खराब हुआ था वही चीज़ अब ठीक कर देती है। तो यही चीज़ बताते हुए नारद मुनि कहते हैं या सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे कर्म बंधन के कारण हमें संसार में फँसे हुए हैं, लेकिन वही कर्म अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें, नियोजित कर दें, तो उसी से हमारा उद्धार हो सकता है ना? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, है ना? कि हर काम करते हुए, हर कार्य करते हुए, जो भी कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हुए करें। और भगवान का स्मरण, दर्शन भी कैसे करना है? भगवान के चरणों से शुरू करके मुखमंडल तक, है ना? पहले भगवान के चरणों के दर्शन, फिर एंकल के, फिर भगवान के काव्स के, है ना? जिसको हिंदी में पिंडलिया कहते हैं। फिर धीरे-धीरे भगवान का जो करधनी है ना? वहाँ पे फिर भगवान का नेवल, फिर ऊपर चलते-चलते भगवान की भुजाएँ और भगवान का चेस्ट, और फिर भगवान का चेहरा, है ना? तो धीरे-धीरे हमारी ज़िंदगी में भगवान का हाथ दिखना शुरू होता है। नहीं हुआ तो यानी अभी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम अपनी साधना में। अगर हमें भगवान का हाथ नहीं दिख रहा, अगर छोटी-छोटी बात में हम बिविल्डर हो जा रहे हैं, है ना? कि यार क्या हो गया यार, मैं तो भक्ति कर रहा था यार, है ना? अगर भगवान का हाथ नहीं दिख रहा उसमें, कि कोई नहीं, है ना? कुछ भगवान का आशीर्वाद ही होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है और उसमें हँसी नहीं आ रही ना, कि वाह यार, है ना? पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, एक नया चैलेंज दे दिया, है ना? तो यानी अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, है ना? तो धीरे-धीरे फिर भगवान का चेहरा दिखना शुरू होता है ना? गुरु महाराज उस दिन कह रहे थे कि जब हम हरि नाम करते तो हमें, क्योंकि डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं ना, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, जैसे कॉल, जिसको कॉल कर दिया, अगर मैं रोहित प्रभु को कॉल कर रहा हूँ तो अचानक रोहित प्रभु का चेहरा मेरी आँखों के सामने आएगा। तो वैसे ही भगवान को कॉल कर रहे हैं हरिनाम करते हुए, तो भगवान का मुखमंडल सामने आना चाहिए। नहीं आ रहा है यानी कहीं गड़बड़ घोटाला चल रहा है हमारे, है ना, सेंसेस में, कॉन्शसनेस में। तो ये कैसे होगा? साधुओं का शरणागति करके, है ना? और शरणागत होने का यही मतलब है उनका आज्ञाकारी बनना। तो इसलिए मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ और आप सबके से भी विनम्र प्रार्थना है ना? कि हम एक विनम्र भक्त बन के अपने अथॉरिटी का, और खासकर शिला प्रभुपाद का, है ना? हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी शिला प्रभुपाद है, तो उनसे श्रवण करें, है ना? मैं डेली कहता हूँ कि हम खाना खाते-खाते, है ना, 15 मिनट 20 मिनट लगते ही हैं लंच करने में, डिनर करने में, तो या ब्रेकफास्ट करने में, तो साथ में आप प्रभुपाद का क्लास चला सकते हैं। क्योंकि शिला प्रभुपाद जो बोलते हैं प्योरिटी इज़ द फोर्स, है ना? प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम, पवित्रता है अगर हमारे अंदर तो हमारे प्रचार में शक्ति है, अगर पवित्रता नहीं है तो प्रचार में शक्ति नहीं है। तो शिला प्रभुपाद से पवित्र ज़्यादा और कौन हो सकता है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद से अगर हम कुछ एक शब्द भी सुन लेते हैं, है ना? तो शिला प्रभुपाद अगर अपनी क्लास में ही कह रहे हैं ना, यहाँ बैठो, वो यहाँ बैठो भी इतना पवित्र लगता है ना? क्योंकि प्योरिटी इज़ द फोर्स। तो प्रभुपाद से डेली हियर करें, तब हमारे अंदर वो आज्ञा पालन करने की शक्ति आएगी। ऐसे भक्तों के संग में रहें, जो गुरुजनों का, शिला प्रभुपाद का सही से आज्ञा पालन करते हैं, है ना? और परहेज करते हैं भक्ति में, बाहर का इधर-उधर कुछ नहीं खाते, है ना? सिंसियर रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, है ना? ऐसे नहीं कि बहुत ढीले रहते हैं, कुछ भी बातें कर लिया, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ भी बोल लिया, कुछ भी खा लिया इधर-उधर का, और शुरुआत यहीं से होती है, कुछ भी खा लिया और कुछ भी बोल लिया, है ना? क्योंकि इफ यू कैन कंट्रोल योर व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू स्पीक, देन यू कैन कंट्रोल ऑल योर सेंसेस। दिस इज़ श्रील प्रभुपाद's quote। सो उनके प्रति आसक्त था, कैसे था? पहला कि प्रश्रितस्य, है ना, आज्ञाकारी था। आगे कह रहे हैं श्रद्धेधानस्य बालस्य दान्तस्य अनुरस्य च, है ना? तो अनुरस्य का मतलब है कि उनको फॉलो करना, या अनुचरस्य उपदेशों का दृढ़ता से पालन करना, एक ही बात है। आज्ञाकारी होना, है ना, या उनके उपदेशों को पालन करना, तो जो वो कह रहे हैं बस वैसा वैसा करना, है ना? दान्तस्य, मैं संयमी था, है ना? ये संयम आवश्यक है भक्ति में। तो उत्साह निश्चयात धैर्य, ये आवश्यक है।
और शिला प्रभुपाद जैसे कह रहे थे कि उसे छंद भक्ति से भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था, है ना, कि अगर मेरे जैसे भक्तों के साथ कुछ उल्टा-सीधा हो जाए, है ना, तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना ही क्यों है? हमें शिला प्रभुपाद से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, है ना? हमें परम पूज्य जय पताका महाराज से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, परम आराध्य गुरुदेव से, परम आराध्य, है ना, शिला राधानाथ महाराज से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, अमरेंद्र प्रभु जी जैसे भक्तों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, है ना? तो लेकिन स्टिल, क्योंकि इस्कॉन इज़ अ हॉस्पिटल, तो क्योंकि यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने भक्त बोला है ना? तो छंद भक्त, तो जो सिर्फ़ मिश्रित भक्त है ना? हमें उनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। और इसका ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए, कि हम लोग जब भक्ति में आते हैं ना, नए-नए जुड़ते हैं, तो हम हर किसी को सीनियर समझते हैं। वो एक अच्छा स्वभाव भी है कि हमें हर किसी को सीनियर समझना चाहिए। बट शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वार्न करते हैं कि सीनियर समझने के साथ-साथ हमें शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय भी कई सारे आर्टिकल्स में वार्न करते हैं कि हमें भक्त संग भी सोच समझ के चुनना है ना? अगर कोई ऐसा संग है जिससे भक्ति के नाम पे मतलब सिर्फ़ आरूप सिद्धा भक्ति है, लेकिन वो ही हमें उल्टी चीज़ें करना सिखा रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ गुड एसोसिएशन, है ना? अगर कोई भक्त संग ही हमें सिखा रहा है कि चलो बाहर चल के चाट पकौड़ी खाते हैं, है ना? चलो यार, क्या यार, इतना इतना नहीं होता है ना? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, एक बहुत अच्छी शॉप है, वहाँ बिना लहसुन प्याज का पिज़्ज़ा मिलता है, वो चल के खाएँगे। दिस इज़ नॉट अ गुड, है ना, स्वभाव। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा संग है जो हमें खुद गलत चीज़ें करना सिखा रहे हैं, है ना? अरे यार, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? किसने बोला इस्कॉन में गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते? अरे! अरे यार, वो कंज़र्वेटिव माइंड के लोग हैं, तुम मेरे साथ रहो, है ना? मेरे को काउंसलर बना लो, मैं तुम्हें बताऊँगा, मेरे सीनियर हैं, है ना? प्रभु जी भी ऐसे, प्रभु जी बताइए, आप तो 10 साल से इनिशिएटेड हैं प्रभु जी। आप बताइए, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी प्रभु जी पहले, है ना? तो देखिए, प्रभु जी अभी गृहस्थ आश्रम में भी, अरे! तुम्हें गृहस्थ में जाना है ना, ब्रह्मचारी नहीं बनना। नहीं, नहीं प्रभु जी, मैं तो वैसे सोच रहा था कि ब्रह्मचारी, अरे मत सोचो यार ब्रह्मचारी बनने के बारे में ना। ये सब बताते हैं ऐसा, बट गृहस्थ में भी जा सकते हो। देखो, गृहस्थ भी आश्रम है ना, ब्रह्मचारी भी आश्रम है, गृहस्थ भी आश्रम है, किसी में भी जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे तरह-तरह के, है ना, संग मिलते हैं। सो वी हैव टू बी कॉशियस, है ना। ये सब मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे जैसे जो लोग हैं जो जल्दी बिविल्डर हो सकते हैं, वी हैव टू बी कॉशियस कि अगर कोई ऐसा संग है जिससे वो गलत बातें सिखा रहे हैं, जो कि क्योंकि हमें 3 चीज़ों को, 3 धाराओं से नॉलेज को अलाइन करना है कि वो सेम होनी चाहिए। गुरु, साधु, शास्त्र, है ना? अगर इन तीनों में से कोई भी कुछ अलग बात कर रहा है ना? तो यानी वो गलत है ना? मतलब या तो हमने कोई शास्त्र गलत उठा लिया है कि वो अलग बात कर रहा है, और अगर कोई साधु गुरुजनों से अलग बातें कर रहा है, यानी हमने कुछ गलत साधु ना, जो कि साधु नहीं है, हमने ऐसे को पकड़ लिया। सो हमें जो फ्रेंडशिप भी रखनी है भक्तों के साथ भी, वो ऐसे फ्रेंडशिप रखनी है, सीमेंटेड रखनी है कि वो अच्छे भक्त हों, है ना? और हमें अच्छी चीज़ें सिखाएँ। भले ही ज़्यादा श्लोक कंठस्थ ना हो उन्हें, लेकिन कम से कम वो पोटेंशियल डिवोटी हों। अगर वो पोटेंशियल डिवोटी है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, है ना? कि चलो आगे जा कर के अच्छे भक्त बन सकते हैं, कम से कम सिंसियर तो है ना अपनी प्रैक्टिसेज़ में। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, जो अपनी साधना में गुरुजनों का पालन करने में बहुत सिंसियर रहते हैं, है ना? परम पूज्य शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के भी ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं, मतलब मंदिर में ब्रह्मचारीज़, है ना? दिल्ली में तो बहुत सारे हैं, जिनको हम एडमायर करते हैं, है ना? और मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट है उनको पालन करने में, और ये सारे शिला प्रभुपाद डिसाइपल शिला प्रभुपाद को पालन करने में कितने स्ट्रिक्ट है, वी कैन सी। तो मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, है ना? श्रद्धेय धानस्य बोल रहे हैं कि श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी, बल्कि श्रद्धा अल्टीमेट लेवल पर थी। तो इतनी श्रद्धा होना, इतनी आसक्ति होना कि अगर उनसे कहीं श्रवण का मौका मिल रहा है, तो सब कुछ छोड़ कर के उनसे श्रवण करने जाना, है ना? आजकल तो ऑनलाइन भी इतनी सुविधा है कि ऑनलाइन भी सुन ही सकते हैं। तो अगर ऑफ़लाइन जा सके तो वो सबसे अच्छा है, अगर हमारे आस-पास कहीं साधु आए हैं, अब तो हमें भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हल्दर महाराज कह रहे थे कि पहले के समय में तो परम पूज्य शिला हल्दर महाराज की जय, है ना? तो परम पूज्य हल्दर महाराज कह रहे थे कि पहले के समय लोगों को दूर-दूर से वृंदावन आना पड़ता था, है ना? और वहाँ पर भी वो ज़िंदगी में 1 या 2 बार आ पाते थे, क्योंकि पैदल चल के आना पड़ता था, है ना? पहले के समय में, या फिर कोई वृंदावन से चल के बंगाल आते थे महाप्रभु के समय में, तो ऐसे करना पड़ता था, है ना? शिला रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे, तो श्रीनिवास आचार्य वगैरह को चल के यहाँ वृंदावन आना पड़ता था। तो गुरु से सीखने के लिए, श्रवण करने के लिए भी सोचिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, है ना?
हमें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमारे पास तो यूट्यूब का एक्सेस है, खुद गुरुजन हमारे शहरों में चल कर के आ जाते हैं हमें कथा बताने के लिए, किस चीज़ की कमी है? तो जब वो हमारे आस-पास आए, हमें ऑफ़लाइन जाना चाहिए, चाहे कितना ही हमें बिज़ी शेड्यूल क्यों ना हो, है ना? इतने जन्म माया को दे दिए, एक जन्म गुरु को दे दें, है ना? और एक्चुअली कृष्णा को नहीं, है ना? गुरु को, क्योंकि गुरु को देंगे तो कृष्णा तो हो ही जाएँगे, है ना? डायरेक्ट कृष्णा को अप्रोच वी कैन नॉट डू। तो और मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था तथा तन और मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन किया, है ना? तन से भी, मन से भी। जो-जो वो कहते थे मैं उसको फ़ॉलो करता था अपने तन से, है ना? जो-जो उन्होंने 4 नियम बताए, है ना? भजन करने की मेरे को शिक्षा दी, उसका मैं पालन करता था और मन से भी वो मुझे जो-जो कहते थे मैं उसका पालन करता था। अब मन पे तो हमारा नियंत्रण एकदम सीधा-सीधा है नहीं, बट तन से करेंगे धीरे-धीरे तो मन, वचन, वाक्य सबसे हो जाएगा, है ना? तो इसलिए आज के श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शुद्ध भक्त चरण रेणु, यस वो अनिवार्य है, लेकिन उसका मतलब है कि अपने जो हमारे सीनियर्स हैं उनका आज्ञा पालन करना, है ना? और एटलीस्ट कभी भी उनसे झूठ ना बोलना, है ना? कि जब हम साधना कार्ड भी भेजते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे भक्ति के लिए, है ना? अमरेंद्र प्रभु जी भी एक क्लास में बोल रहे थे कि अगर हमारे अथॉरिटी कहते हैं कि हमें डेली साधना कार्ड भेजना है और हम उन्हें महीने में 1 बार या हफ्ते में 1 बार भेज रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड, है ना? हम लोग फिर साधु संग से दूर भाग रहे हैं। तो इसलिए हमें वो साधना कार्ड में पहली बात तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? और अगर हमारी साधना सही नहीं चल रही है, तो हमें हेल्प लेनी चाहिए, है ना? साधु होते क्यों हैं, है ना? भक्त लोग होते क्यों हैं? तो इसलिए इतने सारे हमारे मित्र हैं, है ना? आप सब भी आपस में इतने सारे अच्छे-अच्छे भक्त मित्र हैं, है ना? तो हमारे जो भी अथॉरिटीज़ है, इमीडिएट अथॉरिटीज़, है ना? जो भी साधु है, गुरु है, हमें उनके पास जाकर के हेल्प लेनी चाहिए, है ना? हम लोग शर्मा जाते हैं कि यार वो गाली देंगे, डाँटेंगे। अरे तो भैया जब तक गाली पड़ेगी नहीं, डाँट पड़ेगी नहीं, पहली बात तो डाँटते हैं नहीं आजकल, क्योंकि किसी को डाँटने का मतलब है कि पंगे लेना, है ना? और डाँट कोई सुनना चाहता नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि डाँट भी दिया तो हमारी भलाई के लिए ही तो है। अगर उससे हम कृष्ण के करीब चले जाएँगे तो उसमें दिक्कत क्या है ना? तो इसलिए अगर हमारी साधना सही ना चल रही हो, अगर हम कुछ गड़बड़ हो रही हो, तो हमें उनसे जाके मदद माँगनी चाहिए, है ना? तो अगर हम छुपा कर के रखेंगे, वो हमारे लिए ही तो है, हमारे ही तो मित्र हैं। अगर हम उनसे जाके नहीं मदद माँगेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? जैसे मैं हूँ, है ना? तो मुझे भी अपने सीनियर से मदद चाहिए होती है ना? एक टाइम पे ज़्यादा चाहिए होती थी। तो अब जैसे अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है ना? तो आप मुझसे मदद माँग सकते हैं, ना आई एम देयर फॉर यू, है ना? फॉर सर्विंग यू। तो इसलिए अगर हमें कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमें शर्माना नहीं चाहिए, एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, क्योंकि शेयर करने से वो हार्ट ओपन होता है ना? तो इसीलिए शिला प्रभुपाद से हम डेली श्रवण करें, है ना? मैं यही अंत में बोलूँगा। और दिया आचार्य यूट्यूब चैनल है, वाणी पीडिया, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, शिला गौर गोविंद महाराज हैं ना, इतने सारे शुद्ध भक्त हैं, उनसे श्रवण करें और वो जो-जो बोले उनकी आज्ञा का पालन करें। बस यही, इसी में हमारी जीवन की सार्थकता है कि जो वो बोल दे, बस वही करना है। अमरेंद्र प्रभु जी तो कहते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है कि हमारी इतनी निष्ठा आ जाए कि गुरु ने बोला आज भूखे रहो, तो भूखा रहूँगा। गुरु ने बोला है कि आज खाना खाओ तो खाऊँगा। अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं खाना, तो नहीं खाऊँगा, है ना? तो ये जब इस लेवल की निष्ठा आ जाती है तब भक्ति होती है। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि मैं भी शिला प्रभुपाद के गुरुजनों की आज्ञा का सही से पालन कर पाऊँ, है ना? और हम सभी एक-दूसरे को इंस्पायर करें इस प्रकार से कि हम लोग शिला प्रभुपाद और गुरुजन जो भी बताते हैं उसको 100% फ़ॉलो कर पाएँ। और फ़िलहाल के लिए कई बार हम पूछते हैं हम अच्छे भक्त कैसे बने? हम सबको पता है, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। 16 माला का जप करना, 4 नियम का दृढ़ता से पालन करना, है ना? और भक्ति के जो परहेज़ हैं उनका भी पालन करना, है ना? कि कुछ इधर-उधर का ना खाना, इधर-उधर का ना देखना, ग्राम्य कथा ना बलिवे, ग्राम्य कथा ना सुनिवे। तो यही है ना? तो इसलिए शुद्ध भक्त ही हमारा एकमात्र उपाय है। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनम परम, है ना? शिव पुराण में शिव जी कहते हैं कि सभी आराधनाओं में महाविष्णु की आराधना, सेवा सबसे बड़ी है। लेकिन इससे भी बड़ी आराधना भगवान के भक्तों की है ना? और भागवतम में भी एक श्लोक है कि उन लोगों का पता नहीं क्या होगा, उनका डाउट है ना? जो लोग डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं, उनका डाउट है कि पता नहीं उन्हें भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भगवान के भक्तों से आ सकते हैं और भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, उनके लिए कोई डाउट ही नहीं है, 100% है कि उन्हें भगवान मिल ही जाएँगे, है ना? तो इसलिए शुद्ध भक्तों के चरणों में आसक्ति, है ना? उनको सब कुछ शेयर करें, उनसे कुछ ना छुपाएँ और सब कुछ उनको बताएँ, है ना?
मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करें, है ना? और जो हमारे आसपास जो शुद्ध भक्त है, अच्छे भक्त है ना? हमारे मंदिर में हो सकते हैं, जो भी है, तो हम उनसे जा कर के हेल्प लें, जो भी हमारे सीनियर डिवोटीज़ हैं। ओके, आप सब लोग कई-कई मंदिरों से जुड़े हुए हैं ना, अच्छे-अच्छे जबलपुर से और हैदराबाद से, दिल्ली मंदिर से, तो जो भी है। थैंक यू सो मच आप सबका संग प्रदान करने के लिए और मुझे अलाउ करने के लिए कि मैं भी भागवतम से कुछ अ, बोल पाया ताकि मैं इसे अपने जीवन में उतार सकूँ। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। है कि नहीं कि कोई प्रश्न? नहीं है? तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम, हरे हरे राम हरे राम हरे। राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम, राम। हरे राम राम हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय। निताई जय गौर